हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी समीकरण को हल करने के लिए जो विधियां काम में ली जाती है, उन विधियों के द्वारा किसी भी समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स के अंदर समीकरण को हल करना, यानी समीकरण को किस तरह से हल कर सकते हैं। समीकरण है, कोई भी दो समीकरण लेंगे हम और उन समीकरण को किसी भी विधि के द्वारा हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए हम जो विधियां काम में लेते हैं वो देखने वाले हैं। एक नंबर पर है ग्राफीय विधि, एक नंबर पर रहने वाली है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के द्वारा भी हम समीकरण को हल कर सकते हैं, यानी कि जो ग्राफ के द्वारा हम जो समीकरणों के मान निकालते हैं तो वो समीकरण हल कर सकते हैं। दो नंबर पर रहता है बीजगणितीय विधि, दो नंबर पर है बीजगणितीय विधि, दो नंबर पर है बीजगणितीय विधि। यानी दोस्तों बीजगणितीय विधि है ये कितने प्रकार की हैं, यानी बीजगणितीय विधि है वो तीन प्रकार की हैं। बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की है, आपको याद रखना है। एक नंबर पर है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन द्वारा हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। दो नंबर पर है विलोपन, विलोपन विधि। तीन नंबर पर रहता है वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। ये तीन नंबर पर है वज्र गुणन विधि। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रतिस्थापन विधि है वो किस तरह से हम समीकरण के अंदर है वो लगा सकते हैं और समीकरण का जो मान है वो निकाल सकते हैं, जो मूल है उसके वो किस तरह से प्रतिस्थापन द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को हल करने के लिए जो प्रतिस्थापन विधि है वो काम में ली जाती है। प्रतिस्थापन विधि, ये जो प्रतिस्थापन विधि है इसके अंदर क्या होता है कि एक समीकरण से हम जो x है या y है उसका मान निकालेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, जो पद दिया गया है उसका प्रतिस्थापन करेंगे और दूसरी समीकरण है उसके अंदर उसका मान है वो रखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ये कोई एग्जाम्पल है 2x माइनस 3x, सॉरी इसमें 3y करेंगे। 3y बराबर में क्या रखेंगे, मान लीजिए एक है, ठीक है। दूसरी समीकरण है उसके अंदर है x माइनस 4y और बराबर में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। ये दूसरी समीकरण है, ये एक नंबर समीकरण है और ये 2 नंबर समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हम जो प्रतिस्थापन विधि है इसका प्रयोग करके किस तरह से हल कर सकते हैं। तो 2 नंबर समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। इस समीकरण से x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या आएगा 2 है। फिर जो ये माइनस का है ये पद पूरा का पूरा है वो इस साइड में ले जाएंगे, जो माइनस है उससे इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के कितने होंगे 4y हो जाएगा। ये x का मान आ गया। अब ये जो x का मान है ये एक नंबर समीकरण में रखेंगे। x का मान है समीकरण एक में, समीकरण एक के अंदर एक में रखने पर ये जो x का मान है वो अब हम एक नंबर समीकरण है इसके अंदर रखने वाले हैं। तो ये समीकरण है, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2, फिर x का मान है, x का मान ये रखेंगे 2 प्लस 4y ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का 3y है, फिर बराबर में क्या है 1 है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा y का मान, ठीक है। ये 2 है वो अंदर गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर 2 को 4y से गुणा कराएंगे तो 8y हो जाएगा और माइनस का क्या है 3y है। इसको नहीं कराएंगे क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो ये 3y का 3y आ जाएगा और बराबर में 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये जो 4 है ये किसी का गुणन नहीं है तो इसको हम बराबर से इस साइड में ले जाएंगे पूरे को, तो क्या आएगा, ये जो 8y है और ये 3y है तो 8y से 3y चला जाएगा तो ये आएगा 5y और बराबर में क्या आएगा, ये 4 है ये इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 1 माइनस 4 होगा तो कितना उतर आएगा, माइनस का 3 आएगा। यहाँ पर y का मान क्या आएगा, -3/5 आ जाएगा। ये जो गुणा में है ये भाग में चला जाएगा तो ये आएगा y का मान -3/5। अब जो y का मान है वो हम यहाँ पर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, x का मान है x बराबर 2 + 4y। अब जो y का मान है -3/5 ये यहाँ पर रखेंगे, x बराबर 2 + 4 गुणा में हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे, ये गुणा हो जाएगा 4 4 × 12 हो जाएगा,
2 प्लस ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्लस माइनस है वो माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा 12/5। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसको हमें हल करना है तो 5 दूना 10, 10 में से 12 गया, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2/5 हो जाएगा इसका आंसर। ये आ जाएगा x का मान। x का मान आ गया -2/5 और y का मान आ गया -3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान तो हमारे पास आया है 2/5 और y का मान आया है हमारे पास है -3/5। -3/5 है वो हमारे पास है, y का मान आ गया। तो ये जो x और y है ये दोनों पद के मान हमारे पास आ चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये दोनों समीकरण हल हो चुकी हैं। तो ये थी प्रतिस्थापन विधि और प्रतिस्थापन विधि के अंदर आपको क्या करना है, x का पहले मान है वो निकालेंगे, यानी जो x का मान है वो पहले निकालेंगे, जो पूरा का जो x का जो मान है वो y के अंदर रख देंगे। तो y का जो समीकरण है उसके अंदर रख देंगे, फिर y का मान है वो निकल करके हमारे सामने है वो आ जाएगा और इस तरह से x और y के दोनों के पद है उसके मान हम निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम देखेंगे विलोपन विधि। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको विलोपन विधि मिलने वाली है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।